वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ एपिक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम शिरकत करेंगे। इजलास में बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सूबे में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नर और वज़ीर आला से 1-to-1 मुलाकात शेड्यूल। सूबे में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। सिंध के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश। हैदराबाद, सरपारकर, बदीन, ठट्टा में बादल बरस पड़े। टिड्डोल, अयार, सांगड़ और दीगर शहरों में भी जल थले। मीरपुर खास में सैलाबी सूरत हाल। कराची में हल्की बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। करंट लगने और छतें गिरने से 3 ख्वातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का एक और जोरदार सिस्टम आज कराची और हैदराबाद पहुंचेगा। भारतीय रनऑफ कुछ और थरपारकर के करीब मौजूद मानसून का मजबूत सिस्टम बारिश बरसाएगा। कराची, हैदराबाद के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। तूफानी बारिशों के बाद सिंध के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे 3 रोज तक बंद रहेंगे। पंजाब में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, सरगोदा, शनियोर में बारिशें। खुशाब के बरसाती नाले के रैले सड़क बहाकर ले गए। चुनिया में छत और दीवार गिरने से बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक। जहलुम में तालिबा बरसाती नाले में डूबकर जाँ बहक। बलूचिस्तान में भी तूफानी बारिशों से तबाही, कई घर मुनहदिम। फसलें तबाह। कोयटा में बारिश से सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। पंचकोर में बरसाती नाले में नहाने वाले 4 बच्चे डूब गए। मसूम में ट्रैक्टर ट्रॉली बरसाती नाले में गिर गई। वाक़े में एक शख्स जान से गया। ओसा मोहम्मद में दर्जनों गांव सैलाब की जद में आ गए। £190 मिलियन स्कैंडल रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने वकला सफाई को नैब के आखिरी गवाह मियां उमर नदीम के बयान पर जरह करने का आखिरी मौका दे रखा है। रेफरेंस पे मजमूई तौर पर 35 गवाहान के बयानात कलमबंद, जबकि 34 पर जरा मुकम्मल हो चुकी। रेफरेंस पर समाअत के लिए एहतसाब अदालत के जज अडियाला जेल पहुंच गए। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने CPO रावलपिंडी से इस्तफसार किया कि मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के हवाले से कोई सुराग मिला। CPO रावलपिंडी ने कहा कि मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के हवाले से काम कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 25 अफराद मुख्तलिफ इदारों की यूनिफॉर्म में घर में दाखिल हुए। एहलकारों ने अडियाला जेल के अंदर सरकारी रिहाइशगाह की तलाशी ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं काफ़ी सीरियस है। मिसिंग इशू काफ़ी अलार्मिंग हो चुका है। पता चलता है कि बंदा यहाँ मिसिंग है लेकिन अफगानिस्तान बैठा हुआ है। अदालत ने मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए CPO रावलपिंडी को 10 सितंबर तक मोहलत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म का मौशी प्लान के तहत तरसीलात ज़र $60 अरब तक बढ़ाने का हदफ। खलीजी और यूरोपीय ममालिक में 24 कम्युनिटी वेलफेयर अताशी की तैनाती आइंदा माह होगी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सिविल मिलिट्री फोर्स SIFC ओवरसीज़ के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टेक्नोलॉजी जोन्स में सरमायाकारी के लिए मयारात और प्रोटेक्शन मिलेगी। टेक्नोलॉजी जोन सरमायाकारी करने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ब्लू पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। तरसीलात ज़र में हर साल 10% से ज़्यादा इजाफा किया जाएगा। सऊदीया, दुबई, कतर, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क और दीगर ममालिक में 26 कम्युनिटी वेलफेयर अताशी तैनात होंगे। NA79 गुजरावाला में वोटों की दोबारा गिनती के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज उठाया। वकील ने दलाइल में कहा, इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज करके दोबारा गिनती का फैसला दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनने के बाद इलेक्शन कमीशन वोटों की गिनती का फैसला नहीं ले सकता। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 225 और इलेक्शन एक्ट 2017 के बरखिलाफ फैसला कलअदम करार दिया।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वज़ीर आला KP को सिक्योरिटी न मिलने पर पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने खत में कहा कि मुल्क भर में VVIPs को सिक्योरिटी फराहम की जाती है, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को फैसलाबाद में सिक्योरिटी नहीं दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब और वफाक के वज़रा और सीनियर अफसरान को सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल फराहम करती है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को पंजाब में कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। खत में मुतालबा किया गया कि मामला वज़ीर आला पंजाब के नोटिस में लाया जाए और सिक्योरिटी न मिलने पर इंक्वायरी की जाए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, सरगोदा, पेशावर, सवात समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके, पाकिस्तान के वस्ती और शुमाली इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। हंगू, मर्दान, मालाकन, बुनीर, शांगला, दीव में भी ज़लज़ला। कोहाट, हज़ारा, मानसहरा, बडग्राम, तुलगर और कोहिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 215 किलोमीटर और मरकज़ अफ़गानिस्तान का कोहे हिंदुकुश रीजन था। पंजाब यूनिवर्सिटी में खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों और बदउनवानियों का रेफरेंस। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत तमाम मुलज़िमों के खिलाफ रेफरेंस बंद करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने नैब की रेफरेंस बंद करने की सदा मंजूर की। नैब रिपोर्ट के मुताबिक मुलज़िमों के खिलाफ शवाहिद मौजूद नहीं, तहकीकात में करप्शन साबित न हुई, न ही इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल साबित हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश कबूल नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज, डी चौक में धरना। मुजाहिरीन तमाम रुकावटें अबूर करके रेड जोन के करीब पहुंचे। इदारा बंद करने के खिलाफ नारेबाजी, हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। असिस्टेंट कमिश्नर के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का धरना वापस हेड ऑफिस ब्लू एरिया मुंतकिल करने का ऐलान। कायदीन कहते हैं कि राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त पर धरना शिफ्ट करने का फैसला किया है। IG बलूचिस्तान अब्दुल खालिद को तब्दील कर दिया गया। मौज़म जहाँ अंसारी बलूचिस्तान के नए IG मुकर्रर। मौज़म जहाँ IG खैबर पख्तूनख्वा भी रह चुके हैं। सदर ममलिकत से बलूचिस्तान के नए IG मौज़म जहाँ अंसारी की मुलाकात। आसिफ जरदारी का अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मौसर इकदाम लेने की ज़रूरत पर जोर। मौज़म जहाँ अंसारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया। कराची CBU निशान पाकिस्तान के करीब डबल कैबिन गाड़ी का टायर फट गया। गाड़ी बेकाबू होकर रिक्शा और कार से जा टकराई। पुलिस के मुताबिक डबल कैबिन गाड़ी खातून चला रही थी, बेटा भी हमरा था। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर हादसे को कारसाज हादसे की तर्ज पर मुमासलत देना बेबुनियाद है। लाहौर हाई कोर्ट में PTI रहनुमा आलिया हमजा पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने आलिया हमजा की साइबर एक्ट के मुकदमे में 10 दिनों की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए तहकीकाती इदारों को मज़ीद कार्रवाई के लिए कानूनी दायरा में रहने का हुक्म दिया। इस पर बात करते हैं इबादुल हक से। जी इबादुल हक, बताइएगा क्या रिमार्क सामने आए हैं? जी, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस अली बाकर नकवी ने आलिया हमजा के शौहर हमजा मलिक की दरख्वास्त पर समाअत की थी। समाअत के दौरान ये बताया गया कि आलिया हमजा पर जो है वो FIA में साइबर दहशतगर्दी के इल्जाम में ये मुकदमा दर्ज है। ये बात वफाकी हुकूमत की जानिब से बताई गई, जिस पर आलिया हमजा के वकील ने बताया कि उन्हें ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि इस तरह का कोई मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज है, और ये भी साथ ही निशानदेही की कि उन्हें मुकदमात की तफसीलात फराहम नहीं की जा रही। इस पर अदालत ने जो आलिया हमजा को 10 दिनों की हिफाजती जमानत दे दी और इस दौरान जो है उन्हें गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। और अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि जो वफाकी तहकीकाती इदारे हैं वो इस सिलसिले में अपनी हदूद के अंदर रहते हुए अपना